सन 2009 का चातुर्मास गुरुवर आचार्य श्री की कृपा से महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर पर स्थित कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले में धर्म नगरी सदलगा में हुआ। बड़ी अच्छी धर्म प्रभावना रही। सात भव्यतम जिनालय है। लगभग 700 घरों की दिगंबर जैन समाज धर्म साधना और आराधना करती है। चातुर्मास में अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। नई पीढ़ी को संस्कारित किया गया, जोड़ा गया। पाठशाला केंद्र आचार्य विद्यासागर जी के नाम से संस्कार केंद्र तैयार हुआ। EN उपाध्याय के नाम से एक शास्त्र भंडार तैयार किया गया, बड़े विद्वान रहे हैं। दयोदय पशु सेवा केंद्र के नाम से बहुत बड़ी गौशाला बहुत अच्छे तरीके से शुभारंभ की गई, उद्घाटन हुआ। गुरुवर आचार्य श्री की जीवंत छवियों को, साहित्य को संजोने के लिए आचार्य विद्यासागर स्मृति केंद्र बनाया गया। इस तरह से अन्यान्य गतिविधियों के साथ मैं और मेरे साथ ऐलक निश्चय सागर जी महाराज जी का चातुर्मास संपन्न हुआ। पिछी परिवर्तन पर और संघ के हमारे ही मुनिवर प्रशांत सागर, निर्वेक सागर, अक्षय सागर जी, सुपार सागर जी, नैमी सागर जी का भव्यतम सानिध्य और सबके सानिध्य में भव्यतम पिछी परिवर्तन समारोह संपन्न हुआ। उस समय के कार्यक्रमों की झलकियाँ और जानकारियाँ आप इसमें जो उस समय कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत की हैं, आप सभी ध्यान से सुने सदलगा की कहानी के माध्यम से। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जन्मस्थली सदलगा आज महान तीर्थ का रूप ले चुकी है। पूज्य आचार्य श्री का जिस धरती पर जन्म हुआ, जहां पर उनके नन्हे कदम पड़े, उस धरती के दर्शन करने से अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। सदलगा में प्रतिवर्ष कोई न कोई संत विराजमान रहते हैं। वर्ष 2009 में परम पूज्य समता सागर जी महाराज एवं 105 ऐलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास इस वर्ष सदलगा की धरती पर सानंद संपन्न हुआ। पूज्य आचार्य श्री की जन्म भूमि होने की वजह से गांव का विकास तीव्र गति से हो रहा है। सदलगा में यात्रियों की सुरक्षा हेतु अत्याधुनिक पुलिस स्टेशन बनाया गया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बचपन में जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज इस स्कूल में हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बचपन में विद्याधर इसी गुफा में बैठकर घंटों आत्म साधना किया करते थे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म जिस प्रांगण में हुआ था, आज वहां पर भव्य जैन मंदिर जी का निर्माण किया गया है।
श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कल्याणोदय तीर्थ के रूप में विकसित हो रहा है। कल्याणोदय तीर्थ में एक बड़ा हॉल, शुद्ध जल के लिए कुआं स्थित है। यात्रियों के लिए विशाल धर्मशाला व भोजनशाला की समुचित व्यवस्था की गई है। आचार्य विद्यासागर स्मृति केंद्र की स्थापना मुनि श्री समता सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से की गई है। सदलगा में आचार्य विद्यासागर स्मृति केंद्र की स्थापना भी की गई है। यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध हैं। सदलगा निवासी धर्मनिष्ठ श्रेष्ठी श्रावक सौभाग्यवती श्रीमती श्रीमंती जी एवं श्रीमान मलप्पा जी अष्टगे परिवार से माता पिता सहित जब 7 भव्य आत्माएं जैनेश्वरी दीक्षित हो गईं, तब परिवार में बचे मलप्पा जी के एकमात्र बड़े पुत्र भाई महावीर जी ने निवास गृह के त्याग संस्कारों से प्रेरित होकर उस जगह को भव्य जिन मंदिर निर्माण हेतु दान स्वरूप सौंप दिया। यहीं पर ये भव्य मंदिर निर्मित हुआ है। इस मंदिर जी में अष्ट धातु की 5 फुट ऊंची पद्मासन 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की अत्यंत मनोज्ञ प्रतिमा जी स्थापित की गई हैं। आचार्य श्री के में बोलने में तो एक बार जब हम पढ़ने आज जाते थे, बेड़ख्याल गांव नज़दीक 5 किलोमीटर थी, तो उस समय यहाँ महाराष्ट्र के विदर्भ के भाग के अंदर एक महात्मा गांधी जैसा एक विचारवंत श्री विनोबा भावे करके होके गए हैं, जो उन्होंने गरीबों के लिए भूदान का आंदोलन चला रहे थे। तो उस टाइम पर ये बॉर्डर पर, कर्नाटक बॉर्डर पर यहाँ निप्पानी गांव है, वो गांव पे आए थे। तो ये सुनकर बचपन में आचार्य श्री के मन में ऐसी भाव हुआ कि उनका भाषण सुनना है, बहुत उत्कंठा थी। तो घर पे आए, पिताजी को कहे कि पिताजी यहाँ पर ऐसे एक संत आ रहे हैं, तो उनका भाषण सुनने, उनका दर्शन करने हमें जाना है। तो महाराज अपने पिताजी ने कहे कि अरे हम छोटे खेती वाले हैं, वो तो भूदान के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम कहाँ से भूदान करेंगे, वो जाना नहीं है, मना कर दिए। तो हमने दोनों मिलकर सोचे कि हम कैसे भी परिस्थिति में जाने का, तो फिर हमने साइकिल से यहाँ पर निकल गए और हम निकल गए और निप्पानी। तो यहाँ बेड़ख्याल में आए और 2-4 मित्र मिल गए। तो उसी टाइम पर एक जैमिनी सर्कस आई थी, उनको देखने के लिए सभी मित्र इकट्ठे हुए। लेकिन इनके मन में ऐसे ही था कि हम उस महान नेता का कुछ भाषण सुनना है। तो वहाँ के जाके सुने और वापस घर आए। सदलगा में आचार्य विद्यासागर संस्कार केंद्र जैन पाठशालाओं में अनेक विद्यार्थी जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्ष 2009 में परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास जब सदलगा की पावन भूमि पर हुआ, तो अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम इस अवसर पर हुए। सदलगा की धरती पर अनेक जनोपयोगी कार्य निरंतर होते रहते हैं। पूज्य आचार्य श्री के 38वें आचार्य पदारोहण दिवस के शुभ अवसर पर दयोदय जीव रक्षा केंद्र गौशाला का भव्य उद्घाटन किया गया। घट घट जीवन ज्योति जला दो, मंगल में भगवान करूं मैं वंदना।
मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री प्रभात जी के विशेष सहयोग से सदलगा में गौशाला का निर्माण कराया गया है। इस अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ चित्र अनावरण से हुआ। मुंबई के प्रभात जी परिवार द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। आचार्य श्री के सानिध्य में एक छठवां अध्याय तत्वार सूत्र का श्लोक याद आ गया। वो तत्वार सूत्र में बोलते भूत वृत्त कंपा दान सराग समाद योग शांति शौचमित सद्वेदश। तो एक बार ऐसे ही गौशाला के बारे में बात चल रही थी, तो आचार्य श्री के सामने ये सुना, तो हमने वो बात पकड़ ली कि सद्वेद का बंद करने के लिए अनुकंपा दान बहुत जरूरी है। और आजकल जैसी भीषण मारकाट चल रही है और ये सब पशुवध चल रहा है, तो हमने सोचा कि हम मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जो भी हो, लेकिन सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए अनुकंपा बहुत जरूरी है। और ये अनुकंपा का मंदिर बन रहा है यहाँ पर। सदलगा में भव्य गौशाला का उद्घाटन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 38वां आचार्य पदारोहण समारोह भी भव्यता पूर्वक सदलगा की धरती पर संपन्न हुआ। पूज्य मुनिश्री समता सागर जी महाराज को इस पुण्य अवसर पर शास्त्र जी भेंट किए गए। इस पावन अवसर पर पूज्य मुनिश्री समता सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ भी जैन समाज को प्राप्त हुआ। बड़े बड़े आचार्यों की जन्मस्थलियों के मध्य में गुरुवर आचार्य श्री की जन्मस्थली, बाल विद्याधर के जीवन शिल्पियों के चित्र जिसमें 4 आचार्यों का जीवन जुड़ा है। मैं समझता हूं बाल व्यय में शांति सागर महाराज जी का वैराग्य संस्कार मिला। आगे बढ़ने पर महाबल मुनि महाराज जो सदलगा में स्वयं रहे, गुंफा वसदी आदि में बहुत समय तक बाल प्रेरणा के रूप में धर्म प्रेरणा, धर्म ज्ञान की प्रेरणा उनसे मिली। आगे बढ़े, जब संघ में प्रवेश किया तो आचार्य देशभूषण महाराज जी का संघ उन्हें मिला। और फिर जब निर्ग्रंथता के लिए आगे बढ़ने का मन हुआ तो आचार्य ज्ञान सागर जैसे जौहरी ने एक हीरे को तलाश करके कोह नूर हीरा बना दिया।
सारे देश में जिसकी चमक आज आभा के रूप में है। आचार्य ज्ञान सागर जी आचार्य पद दे रहे हैं। फ्लेक्स आपके सामने तैयार होकर के लगा है, पर यदि भाव मुद्रा देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारा वजन आचार्य श्री यानी मुनि विद्यासागर के सर पर आ रहा हो। अब भाव भंगिमा से देखिएगा, इतना बड़ा पद मिल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी सहर्ष उन्होंने नहीं लिया, मजबूरी में लिया है। और मजबूरी में भले ही लिया हो, लेकिन मजबूरी में लेने के बाद भी बहुत मजबूती के साथ वो अपने पद के लिए बखूबी समाज में निभा रहे हैं। राष्ट्र के परिवार का यह सौभाग्य है कि जिस मल्लप्पा और श्रीमंती के परिवार से एक बच्चे ने जन्म लेकर के अपने जीवन को संभाला, उससे समाज का भाग तो जागा ही जागा है, उस परिवार का भी भाग्य मानना पड़ता है। परिवार में एक पुत्र भी सारे परिवार को क्या सारी समाज को तारने वाला होता है। इसलिए निरंतर ऐसे परिवारों के प्रति बहुमान और सम्मान का भाव जुड़ता है। दूसरी बात, आचार्य श्री के जन्म को लेकर के भी दो चर्चा चलने लगी हैं, सदलगा हुआ कि चिक्कौड़ी, लेकिन ये निर्विवाद सत्य है, कहीं कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मुंह जबानी नहीं, ये सामने जिन्होंने जो भी किया है देखा है, उनमें से किसी किसी के माध्यम से चर्चाएं आई हैं। जन्म तो सदलगा में ही हुआ है, बाद में स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल परिवार गया था, तो सदलगा तो जन्मस्थली मानी जाएगी। और इस श्रेय के लिए, इस गौरव के लिए सदलगा वासी के लिए ही प्रशंसा की जाएगी कि सदलगा ही आचार्य श्री की जन्मभूमि है। सारी समाज यहाँ की गौरवान्वित है। फिर इस जगह से जुड़ करके जिन परिवारों ने समय समय पर इस जगह का विकास किया, उनके लिए हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैं समझता हूं आचार्य विद्यासागर का व्यक्तित्व तो केवल सदलगा से नहीं जुड़ा है, समूची समाज से जुड़ा है, तो सारी समाज, सारे देश के लिए गौरव की बात है। पूज्य मुनिश्री समता सागर जी महाराज का भव्य चातुर्मास संपन्न कराने पर समस्त सदलगा जैन समाज को हार्दिक बधाई व पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समूचे देश में कर्नाटक प्रांत है। कर्नाटक में बेलगांव जिला में सदलगा नगरी है। ये सदलगा नगरी हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जन्मस्थली रही है। यहाँ पर 5 दिगंबर जैन मंदिर और 700 जैन परिवारों की बस्ती है। आचार्य श्री जब बाल्यावस्था में यहाँ पर विद्याधर के रूप में थे, तो उनके जीवन शिल्पी 9 वर्ष की उम्र में आचार्य शांति सागर जी महाराज बने। महाबल मुनि महाराज से उन्हें प्रेरणा मिली। आचार्य देशभूषण महाराज जी के संग में वह ब्रह्मचारी अवस्था में रहे और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने हीरे को तलाश करके आज दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के रूप में समाज के लिए सौंप दिया। यहाँ पर मुख्य रूप से ये है कि आचार्य श्री का जन्म सदलगा नगरी में शरद पूर्णिमा को रात्रि 11:30 पर हुआ। आचार्य श्री से संबंधित विशेष जानकारियाँ लगभग सभी हैं, पर यहाँ पर आप सभी कुछ जानकारियाँ लेने को आए हैं, तो मैं खास जानकारियाँ आप सबको दे रहा हूँ ताकि आपको विधिवत जानकारी मिले और आप उसे समूचे देश को जानकारी के रूप में प्रचारित करें। यहाँ पर आचार्य श्री के परिवारीजनों में से जब 7 भव्यात्माएं दीक्षा ले चुकी, तो मल्लप्पा जी, श्रीमंती जी अष्टगे परिवार में रहे एकमात्र बड़े पुत्र महावीर जी उस स्थान को छोड़ करके बेड़कीहाड़ में उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और सहज ही समाज को यह जगह प्रदान कर देने के कारण
समाज के लोगों ने मिलकर के एक मंदिर का रूप दे दिया। शांतिनाथ मंदिर दिगंबर जैन मंदिर है। दिल्ली वाले महावीर जी प्रसाद के सहयोग से, अन्यान्य और परिवारों के सहयोग से भव्यतम मंदिर बना। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी आर्य का गुरुमति आदर्शमति आदि के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 2003 में संपन्न हुई। तब से यह स्थान एक तीर्थ के रूप में सभी के सामने आ गया है। यहाँ के कार्यकर्ता इसे कल्याणोदय तीर्थ के नाम पर विकसित कर रहे हैं। भव्यतम योजनाएं हैं, निरंतर विकास हो रहा है। इस वर्ष गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद स्वरूप समाज के प्रयासों से मेरा और मेरे साथ अहिलक निश्चय सागर जी महाराज जी का चातुर्मास यहाँ स्थापित हुआ। चातुर्मास में निरंतर धर्म कार्यों से प्रभावना होती रही। चातुर्मास स्थापना 15 अगस्त की बहुत बड़ी सार्वजनिक धर्म सभा हुई। पर्यूषण में 10 लक्षणों में श्रावक संस्कार शिविर 600 साढ़े 600 शिविरार्थियों के बीच में बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। जाप्यानुष्ठान संपन्न हुआ। पिच्छी परिवर्तन समारोह गौ संवर्धन आयोजन संपन्न हुआ। रत्नत्रय विधान संपन्न हुआ। और इसी में विशेष रूप से उद्देश्य को लेकर के जीव दया के निमित्त एक देवोदय जीव रक्षा केंद्र गौशाला यहाँ पर स्थापित हुई, जिसमें यहाँ के कार्यकर्ता और बाहर से विशिष्ट महानुभाव अपना सहकार करके इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रमों की जानकारी आप सभी को निरंतर मिल ही रही है। इसी के साथ पाठशाला को लेकर के हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। यहाँ के 3-4 मंदिरों में पाठशालाएँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। विद्यार्थियों की गणवेश, बैग, साहित्य पुस्तकें वगैरह सभी उन्हें प्रदान की गई और बच्चे शाम को रात में धार्मिक शिक्षण यहीं की स्थानीय बालिकाओं और व्यवस्थापिकाओं से शिक्षिकाओं के रूप में धार्मिक शिक्षण लेते हैं। तीनों मंदिरों में, चारों मंदिरों में लगने वाली पाठशालाओं में लगभग 250 बालक बालिकाएं हैं। ये प्राइमरी से लेकर के मैट्रिक 8वीं 9वीं तक के बच्चे ही इसमें विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे यहाँ पर कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। पाठशाला गौशाला विशेष रूप से यहाँ पर प्रभावना को कर रही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जो जन्मस्थली मूल में रही है, हमारे मन में ऐसा भाव आया कि उस स्थान को एक बहुत अच्छा स्वरूप दिया जाए। आचार्य श्री के बचपन से जुड़े हुए चित्रों को वहाँ संग्रहित किया जाए, आचार्य श्री के साहित्य को संग्रहित किया जाए और ऐसे चित्र और साहित्य की संयोजना में आचार्य विद्यासागर स्मृति केंद्र की संस्थापना इस पावन वर्षायोग में हुई, जिसके उद्घाटन के लिए भोपाल से मनोहर लाल जी टोंगिया आए थे। प्रभात जी मुंबई ने गौशाला का उद्घाटन किया। आर.के. मार्बल भी विगत दिनों में यहाँ होकर के गए। आदि अनेक समाज श्रेष्ठी श्रावक बंधु यहाँ पर आए और धर्म लाभ लिया है। आचार्य विद्यासागर स्मृति केंद्र मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि आचार्य श्री की जन्मस्थली पर काम करने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है